नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मई मुझ में सर्वाणी सब तरह के कर्माणि कर्मों को संयस्य पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतसा चेतना से निराशीह लाभ की आशा से रहित निष्काम निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित ममता त्यागी भूत्वा होकर युध्यस्व लड़ो विगत ज्वरः आलस्य रहित। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बहुत ही अद्भुत है। जब हम लोग पूरी भगवत गीता को देखते हैं तो हमको दो तरह के श्लोक देखने को मिलते हैं। एक श्लोक होते हैं ज्ञानवर्धक, जो हमें बताते हैं कि संसार कैसे चलता है, हम कौन हैं और ये संसार का स्वामी कौन है। तो बहुत सारी बातें ज्ञानवर्धक है, पर कुछ बातें क्रियावर्धक है, जिसको बोलते हैं स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमको क्या करना है। और इसीलिए जब भगवत गीता को ध्यान से पढ़ते हैं और अगर ऐसे उपदेश हमको प्राप्त होते हैं तो ऐसे उपदेशों को हमें अच्छे से समझकर अपने जीवन में उसको धारण करना है। केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। और जब हम भगवत गीता के ऐसे उपदेशों को जितना हम अपने जीवन में उतारते हैं उतना हमारे आचरण के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। जितना हम बदलते हैं उतना हम भगवत गीता के जो उपदेशों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो उपदेश परक श्लोक है जिसमें बताया गया कि हमको क्या करना है, ऐसे श्लोकों को ध्यान से समझना है। और यह एक ऐसा अद्भुत श्लोक है जिसमें भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं हमको क्या करना है। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि भगवान दो तरह के लोगों का वर्णन करते हैं। एक को बोला गया अज्ञानी, और अज्ञानी कौन होते हैं?
जो कर्मों के फलों की इच्छा करते हैं कि मेरे को ये मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, और कई बार सूक्ष्म परिणामों के पीछे आसक्त रहते हैं, जैसे कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरे को डांटे नहीं। तो ये सब का सब क्या है, परिणाम के पीछे जो आसक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं, और उन लोगों को भगवान बोलते हैं अज्ञानी। और फिर भगवान बोलते हैं विद्वान किसको बोलते हैं, जो कर्म करते हैं पर ये नहीं सोच के करते कि भी मेरे को क्या फायदा है। तो जो कार्य सेवा के भाव से करता है, ऐसा व्यक्ति विद्वान कहलाता है। तो दोनों के बारे में बता दिया। अब जो अज्ञानी है वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमको मार्ग बताते हैं कि किस तरह से हम अपने अज्ञानीपन से बाहर निकलकर ज्ञानी के रास्ते पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बातें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। पहला बोला, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, सभी प्रकार के कर्मों को मेरे लिए करो, या सब कार्यों को मुझको समर्पित करके करो, या फिर जब कोई कार्य कर लिया उसके बाद में भगवान को अर्पण करना है परिणाम। तो ये हुआ पहली लाइन। दूसरा बोला, अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब है, अध्यात्म का मतलब होता है अपने से संबंधित। तो जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उसका मतलब ऐसा ज्ञान जो हमसे संबंधित हो। अब यहां पर बोला गया अध्यात्म, अध्य और आत्मा, उसका मतलब अपने आत्मा के बारे में समझना, मतलब अपने आप को भगवान का अंश और सनातन आत्मा के रूप में समझकर ऐसी चेतना से युक्त होकर कार्य करना है। कैसे करेंगे? अपने आप को भगवान का अंश समझकर, मैं भगवान का अंश हूं, मेरे लिए हर कार्य भगवान की सेवा समझ के करना है। इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं यही वास्तविक विधि है। और तीसरा बोला गया, निराशिर निर्ममो। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं जब ये शब्द सुनते हैं निर्ममः। कई लोग सोचते हैं अरे निर्मम तो बहुत ही जो निर्दयी होते हैं, क्रूअल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए निर्मम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर जब भगवत गीता को देखते हैं तो यहाँ पर निर्मम का बहुत अद्भुत मतलब बताया गया। तो इसमें बताया गया निर्ममा, ये मेरा नहीं है तो किसका है? सब कुछ भगवान का है। जब हम सोचते हैं ये परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये व्यापार मेरा है, तो इस तरीके से जब मैं और मेरापन आ जाता है तो हम इस संसार में फंस जाते हैं। तो क्या करना है? हम भी भगवान के हैं, परिवार भी भगवान का है, संपत्ति भी भगवान का है, शरीर भी भगवान का है। जो जो भी हमारे पास साधन है, जो जो हमारे पास संपत्ति है, जो जो हमारे पास जो परिवार के सदस्य है, वो सब के सब भगवान के है। इसको बोलते हैं निर्ममा। फिर बोला गया निराशी। निराशी का मतलब आशा रहित। अभी कई लोग सोचते हैं अरे जीवन से आशा ही चली जाएगी तो जीवन तो दुखमय हो जाएगा। नहीं, जब यहाँ पर निराशा बोला गया मतलब परिणामों को पाने की आशा उसको नहीं रखना है, परिणामों को भगवान के अर्पण करना है। तो जो कोई कार्य किया, या तो बहुत अच्छा कार्य हुआ या उतना अच्छा कार्य नहीं हुआ। अच्छा कार्य हुआ, भगवान को समर्पित कर दिया और अगले कार्य पर ध्यान दीजिए। पर कई लोग होते हैं जब कार्य बहुत अच्छा हो जाता है तो चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी प्रशंसा करें। तो ये जब प्रशंसा का भाव है उसको त्यागने के लिए
भगवान बोलते हैं निराशिर शब्द के माध्यम से। और अगर कार्य किया और अच्छा नहीं हुआ तो क्या होता है, मन बहुत उदास हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं उस उदासी से भी बाहर निकलना है। जो गलतियां हमने करी उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। कई लोग होते हैं 50 साल पहली बात को लेके मन में बैठे हैं, उस दिन उसने ऐसे मेरे को बोल दिया, अभी तक वो गांठ मेरे अंदर है। ऐसा भाव नहीं रखना है। 50 साल पुरानी बात को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है। कई लोग स्वाद को ऐसा याद रखते हैं, जब मैं छोटा था वो दुकान के गली के पास में बहुत मिठाई की बहुत अच्छी दुकान थी, वहां के पेड़े बहुत मजेदार थे। तो स्वाद तो कब खा पी के खत्म हो गया, पर मन के अंदर वो स्वाद बैठ गया। तो हमें क्या करना है, केवल शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। तो परिणाम की आशा नहीं रखना है। भूत्वा युध्यस्व। अभी कई लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता तो लड़ाई की बातें सिखाती है कि युद्ध करो, पर यहाँ पर पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। अगर मिलिट्री में है तो पुलिस में है तो उनका काम है अच्छे से जो समाज की रक्षा करना है, उसके लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो। कोई विद्यार्थी है, उसका क्या दायित्व है, उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से कार्य करना है। और लास्ट बोला विगत ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बीमारी, बुखार, जिसमें शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है, कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। तो भगवान बोलते हैं विगत ज्वर, मतलब किसी भी प्रकार का आलस्य हो उसका त्याग करके बहुत उत्साह के साथ में हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो इस तरीके से भगवान हमको स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा करो। और जब इस तरीके से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन में कितना भारी परिवर्तन आ गया। कई लोग ऐसे होते हैं, बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं पर अंदर से इतने कमजोर होते हैं, इतना कमजोर होते हैं, दो बातें आप उनको बोलिए, उनकी निंदा कीजिए, धड़ 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 करके या तो रोने लग जाएंगे या फिर क्रोधित हो जाएंगे या फिर चुप हो जाएंगे, बात ही करना बंद कर देंगे। तो किसी को पहचानना है, दो गलत बातें उनको बोलिए और देखिए कि उनका व्यवहार कैसा होता है। पर जो स्थिर प्रज्ञ होते हैं वो मान और अपमान दोनों के अंदर विचलित नहीं होते। और भगवत गीता हमको मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं बनाती। भगवत गीता हमको बहुत अच्छे से जीवन को जीने की कला सिखाती है। और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवत गीता के सिद्धांतों को समझे और समझकर अपने जीवन में बदलाव लेके आए। और जब यह श्लोक बोला गया, हर एक लाइन को ध्यान से समझकर और हमको जीवन में उसको उतारना है। अभी कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी अच्छी चीजें तो भगवान को अर्पण कर देते हैं, पर जो जीव के स्वाद में आकर हम लोग कुछ कुछ गलत चीजें खा लेते हैं, बाद में पछताते हैं, ऐसे कर्मों का क्या करें? कि जब मन भोगों के पीछे भागता है, भोग को भोगते हैं, अभी कर्म हो गया है, अब क्या भगवान को अर्पण कर सकते हैं? तो भगवान ने बोला सर्वाणी, हर तरह के कार्य को मुझ में अर्पण करो। उससे क्या फायदा होगा? उसका बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि भगवान का जब हम स्मरण करेंगे तो हमको शक्ति प्राप्त होगी और उस शक्ति के वजह से अगली बार हम गलत कार्य कम करेंगे। और इसीलिए चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, हर कार्य को भगवान के अर्पण करके करना है। जितनी बार भगवान को अर्पण करने का भाव रखते हैं उतनी बार हम भगवान को याद करते हैं। और जितना जितना हम भगवान को याद करेंगे उतना उतना हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा।
महाभारत के अंदर एक अद्भुत प्रसंग देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अनुगीता, जिसमें अर्जुन पूरा युद्ध होने के बाद में पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान दिया उसको मैं थोड़ा भूल गया हूं, अब आप मुझको वापस बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उस समय की परिस्थिति अलग थी, अभी परिस्थिति अलग है, तो अभी मैं वैसी की वैसी भगवत गीता नहीं बताऊंगा, पर एक उसका संक्षेप में एक और बात बताता हूं, और उसको बताया गया अनुगीता। तो अनुगीता के अंदर एक अद्भुत श्लोक हमें देखने को मिलता है जो कि अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 51 और श्लोक नंबर 29 में बताया गया। वहां पर बोला गया द्वय अक्षरस्तु, दो अक्षर है, कैसे? भवेन मृत्यु, दो अक्षर मृत्यु के समान है, और त्रिय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, तीन अक्षर कैसे है? जो कि शाश्वत है, और दो शब्द है, दो अक्षर ऐसे हैं जो मृत्यु के समान है। ऐसे कौन से अक्षर है दो? तो बोला गया मम इति च भवेन मृत्यु, मम ये शब्द मृत्यु के समान है। जब भी हम लोग सोचते हैं मैं और मेरा, तभी हम सुख और दुख के जाल में फंस जाते हैं। और तीन अक्षर कौन से हैं? तो बोला गया न मम इति च शाश्वतम, न मम, इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं निर्मम, कुछ भी मेरा नहीं है, सब का सब भगवान का है। तो कई लोग सोचेंगे चलो भगवान की संपत्ति है, चाहो तो उसका नुकसान करते जाओ, तो बोला गया नहीं, भगवान ने हमको साधन दिए सदुपयोग करने के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जितना हमारी आवश्यकता है उतना हमको कार्य करना है उन साधनों के द्वारा, पर उन साधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम कल और अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये तो आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान का समझना है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली करने में इसको बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हमें संचय नहीं करना है कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन एज पर शास्त्र हम उतना दान नहीं कर पाते। अगर 10 to 50% तक भी बताया है, तो बहुत सारी जगह हमें अगर हम सांसारिक भाव नहीं रखते हैं तो हम प्रेजेंट कंडीशन के अपने फर्ज नहीं निभा पाते हैं। जैसे कि कभी कभी थोड़ा स्वार्थ रखना पड़ता है किसी कार्य को प्रैक्टिकली कहीं ऑफिस में, घर में करने में संचय करना पड़ता है। अदर देन जो हमें बताया गया है उतना हम नहीं दान कर पाते हैं। थोड़ा सा सोच के रखना पड़ता है, थोड़ा सेल्फिशनेस कभी कभी नोइंगली करनी पड़ती है। तो वो सब क्षम्य है कि नहीं है? तो वह स्वार्थ के अंतर्गत नहीं आता। जो जो हमारी जीविका को चलाने के लिए आवश्यक है उसको हमको करना है। जैसे आप पैसा कमाते हैं तो उन पैसों को थोड़ा भविष्य के ध्यान में रख के रखना है, बीमारी का कुछ हो जाए तो उसका ध्यान रखना है, परिवार को सहायता करना है उसका ध्यान रखना है। तो ये स्वार्थ में नहीं आता, क्योंकि अगर शरीर को हम सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो हम भगवान के दिए हुए उपहार इस शरीर का हम अनादर करेंगे। तो शरीर का हमको ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा शरीर है, पर क्या सोचना है, ये भगवान की संपत्ति है और इसीलिए शरीर का अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा खाना खाइए, अच्छे तरीके से जीवन को जिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करिए जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक हो। अभी स्वादिष्ट भोजन करने के लिए पैसा चाहिए तो उसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भाव हमारा क्या है, ये शरीर भगवान का है।
ऐसे ही हमें नियमित रूप से प्राणायाम करना है, योग आसन करना है। तो हमें ध्यान रखना है किसको हम स्वार्थ बोलते हैं, किसको हम सेवा बोलते हैं। जब हम हर कार्य को भगवान से जोड़ते हैं तो वह सब सेवा बन जाता है। जब भगवान को भूल जाते हैं तो उसको स्वार्थ बोला जाता है। इसीलिए भगवान का स्मरण करके हमें कार्य करना है। अभी जैसे दान देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई 50% हमने दान दे दिया, ये बात नहीं है। उसमें यह है कि सामने वाले की कितनी आवश्यकता है, हमारे पास कितनी क्षमता है, उन दोनों को ध्यान में रखकर यथासंभव हमको दान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला खूब पैसा मांग रहा है और हम दिए जा रहे हैं और वो पैसों का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर हमको दान देना है। देश, काल, परिस्थिति और योग्यता को ध्यान में रखकर जब दान दिया जाता है बिना किसी अपेक्षा के, ऐसा दान सात्विक कहलाता है। तो हमको क्या करना है, पूरे दिन भर के काम काजों को देखना है, कौन सा हम स्वार्थ में आके करते हैं, कौन सा हम सेवा के भाव से करते हैं। ऑफिस का काम करते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से आपको कुछ कार्य करना है, तो उसमें स्वार्थ में आके नहीं करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी अच्छे से करना है, क्योंकि भगवान ने बोला युध्यस्व, अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर अध्यापक है और वो बच्चों को डांटेगा नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो अध्यापक को चाहिए कि भी जहां जरूरत है वहां पर गुस्सा करे ताकि बच्चे सही तरीके से शिक्षा ले पाए। ऐसे ही जो व्यापार में है, जॉब करते हैं, तो अपना अपना जो दायित्व है उसको करना है, पर भगवान का स्मरण रख के दूसरे का भला समझ के करना है। जब इस तरीके से करते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम चल पाएंगे। जी प्रभु। हरे हराये नमः।